कल आप लोगों को रोले का प्रमेय पढ़ाया गया था। आज हम लोग उसी में इस साइड पढ़ेंगे। हम लोग फिर से हम लोग रोले का प्रमेय समझ लेते हैं। रोले का प्रमेय कहता है कि कोई भी फलन यदि बंद अंतराल ए बी में संतत हो, दूसरा पॉइंट खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो तथा एफ ए बराबर एफ बी हो तो एफ डैश सी बराबर 0 होगा। इसमें एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ा जाए एक्सरसाइज 13.1 पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 इंटू लॉग एक्स बंद अंतराल 1-2 में सिद्ध करना है कि x इंटू लॉग एक्स बराबर 2 माइनस एक्स होगा। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं u इंटू वी पर डिफरेंशिएट किया जाएगा। जैसे u को छोड़ दिया जाए और v का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस v को छोड़ दिया जाए u का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 अंक का डिफरेंशिएशन 0। इसका भिन्न का हम लोग जोड़ कर लेते हैं। x और 1 का एलसीएम x कर दिया 1 बार में 1 से गुना कर दिया इसमें x माइनस 2 प्लस 1 से x कटेगा x बार में x से गुना कर देंगे इसमें x इंटू लॉग x और गुना में 1 छूट जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि बंद अंतराल ए बी में संतत है या अवकलनीय है। तो ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सभी में हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं, अंडरस्टूड रहता है। जैसे बंद अंतराल 1-2 में फंक्शन संतत है कंसेप्ट अनुसार तथा खुले अंतराल 1-2 में फंक्शन अवकलनीय है दो कंसेप्ट लिखने के बाद अब हम लोग तीसरे कंसेप्ट पाते हैं। इसमें तीसरे कंसेप्ट को देखने के लिए हम लोग ए और बी, क्वेश्चन में ए का मान दिया है 1 और बी का मान 2। फंक्शन में ए और बी का मान कहाँ रखना है तो फंक्शन रखना है। फंक्शन क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। इसमें फंक्शन में 1 रखेंगे पहले x की जगह पर, तो 1 माइनस 2 इंटू लॉग 1 और 1 एक में से 2 गया -1। जैसे हम जानते हैं कि log 1 का मान 0 होता है, रख देंगे 0 log 1 का मान -1 इंटू 0 0 होगा। अब f2 का मान रखा जाए 2 इसमें, तो x की जगह पर रखा जाए 2 माइनस 2 इंटू लॉग 2। जहां x है वहां पर 2 रख दिया गया, 2 में से 2 गया 0 और log 2 0 इंटू लॉग 2 0। क्योंकि f1 f2 बराबर है, अब हम यहाँ देते हैं f1 f2 बराबर है। तो हम लोग पढ़े थे कि f a f b बराबर होता है तो रोले का प्रमेय यूज करते हैं, और अगर बराबर नहीं होता है तो लैग्रांज का माध्यमन प्रमेय यूज करते हैं। अभी हम लोग को आज जो क्लास में पढ़ना है केवल रोले का प्रमेय ही पढ़ना है। तो f1 बराबर f2 हो गया, तो f डैश c 0 होता है। c जब हम x रख कर मान कर चलते हैं, सिद्ध करना है हमको f के रूप में, तो f डैश c बराबर 0, f डैश x बराबर 0। अब f डैश x का मान कितना होगा तो f डैश x का मान यहाँ पर दिया गया है, निकाले हम लोग f डैश x का मान, तो यहाँ पर रख दिया जाता है x माइनस 2 प्लस x इंटू लॉग x बाई x अब बराबर 0। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किया जाएगा तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, x माइनस 2 प्लस x इंटू लॉग x और 0 में से गुना होगा 0। अब x इंटू लॉग x सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर x इंटू लॉग x अब बराबर x इंटू लॉग x बराबर -2 इधर जाएगा तो +2
अब प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स, जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में दिया गया है इसमें कि एफ एक्स वन अंतराल, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स वन अंतराल 2-4 में संतत है। क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स खुले अंतराल 2-4 में, बड़ा क्वेश्चन का मतलब वन अंतराल, छोटा क्वेश्चन का मतलब खुला अंतराल में अवकलनीय है। और क्वेश्चन में दिया गया है F2 का मान 5, F4 का मान 13 हो तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो दो पॉइंट्स जो है इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स वन अंतराल 2-4 में संतत है, एफ एक्स खुले अंतराल 2-4 में अवकलनीय है। अब हम लोग को एफ चेक करना है कि एफ एफ भी बराबर है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर F2 बराबर 5 दिया गया है, F4 बराबर 13, यानी कि चूंकि यहाँ पर दिख रहा है कि F2 और 2-4 पर दिख रहे हैं हम लोग, तो F2 और F4 का मान बराबर नहीं है, क्योंकि F2 का मान 5 है, F4 का मान 13 है, तो बराबर नहीं है। इसलिए लैग्रांजे के माध्यम पर लगाया जाएगा इसमें, लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय से, लैग्रांजे माध्यमान प्रमेय कहता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। क्वेश्चन में एफ डैश सी का तो मान सिद्ध करना है हम लोग, एफ डैश सी बराबर 4। हम लोग को एफ बी का मान, तो ए और बी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 4, तो बी का वैल्यू रखते हैं हम लोग 4 माइनस ए का वैल्यू तो 2, फिर बी का वैल्यू 4 माइनस ए का वैल्यू 2। F4 का मान क्वेश्चन में दिया है, F4 का मान 13 माइनस F2 का मान क्वेश्चन में दिया है, F2 का मान 5 और 4 में से 2 गया 2, 13 में से 5 घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा 8 और 2 से 8 कटेगा 4 बार में बराबर 4। प्रूव्ड। हम लोग को सिद्ध करना था एफ डैश सी का मान 4, एफ डैश सी का मान 4 सिद्ध कर चुके हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन जो है सेम टू सेम 2 की तरह बनेगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स वन अंतराल क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स तथा जी एक्स वन अंतराल 1-3 में अवकलनीय है, और जो भी फंक्शन अवकलनीय होता है वह अवश्य ही संतत होता है। इसलिए एफ एक्स तथा जी एक्स वन अंतराल 1-3 में संतत भी होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फंक्शन अवकलनीय होता है वह संतत भी अवश्य होता है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि F1 F3 G1 G3 बराबर 2
F1 F डैश सी G1 और G डैश सी, इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले जो हम लोग सिद्ध करना है उसकी तरह हम लोग फंक्शन एक मानेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए इसका, माना कि fx बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया गया है और यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, इसको सेम टू सेम रखा गया है और इसमें डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फंक्शन मानेंगे और यहाँ पर जो दिया है उसी को रखेंगे, यानी f1 दिया हुआ है, g1 दिया हुआ है इसमें, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ इसलिए यहाँ पर हम लोग फंक्शन मान लेते हैं fx gx। अब इसके बाद इसमें डिटरमिनेंट में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं और घटाते हैं, तो f1 इंटू gx माइनस g1 इंटू fx। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, तो डिफरेंशिएशन हम लोग जब करेंगे तो ये f1 अंक हो गया, तो अंक का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, f1 उसी तरह रहेगा, अंक गुना में उसी तरह रखा जाता है, और g का डिफरेंशिएशन g डैश x और g1 उसी तरह रखा जाएगा, अंक है, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x, यह डिफरेंशिएशन का ही चिन्ह है। अब हम लोग को देखना है कि अब f1 पर इसका मान फंक्शन पर और इसका f3 पर मान समान नहीं होगा, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 1 होगा और 3 रखेंगे तो 3 3 होगा, तो वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग चूंकि लिखेंगे हम लोग कि चूंकि f1 f3 बराबर नहीं है, इसलिए लैग्रांजे के माध्यमान प्रमेय से लैग्रांजे के माध्यमान प्रमेय में छोटा बात यूज हो रहा है, हम लोग आगे इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम लोग रोले का प्रमेय आगे इसमें पढ़ना है। तो लैग्रांजे के माध्यमान प्रमेय से क्या होगा, लैग्रांजे के माध्यमान प्रमेय से होगा f डैश c इक्वल टू fb माइनस f बटा b माइनस c। अब इसे मिटा दिया जाता है, उसमें देखा जाए कि तो उसमें होता है अब f डैश c बराबर fb माइनस fa बटा b माइनस a। इसमें a का मान 1 था और b का मान 3 था, हम लोग पढ़े कि और 3 में यह संतर था और कम यह था, तो f डैश c बराबर b की जगह पर रखा जाएगा 3, a की जगह पर रखा जाएगा 1 अब बटा b माइनस a, तो b की जगह पर 3 और माइनस a की जगह पर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिया जाए, इसको 1 गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा f3 माइनस f1 और बराबर, और 3 में से घटाएंगे तो 2 इंटू f डैश c। अब देखिए हम लोग को सिद्ध करना क्या था और फंक्शन क्या माने थे, हम लोग पीछे फंक्शन माने थे fx बराबर f1 g1 और यहाँ पर माने थे फंक्शन fx gx माने थे, और सिद्ध करना था जो वही सिद्ध होगा। यहाँ पर देखिए f3 का मान निकालना है तो यहाँ x की जगह पर 3 रख देंगे, तो सब यहाँ पर भी x की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, लेकिन ये f1 g1 उसी तरह रहेगा, तो f1 g1 f3 g3 माइनस f1 का मान निकालना है x की जगह पर अब 1 रखना पड़ेगा, रखिए x जगह पर, ये तो उसी तरह रहेगा जो क्वेश्चन में दिया गया है माने हम लोग, और इसमें रखा जाएगा 1, f1 g1 बराबर अब 2 इंटू f डैश c कैसे निकलेगा, f डैश c निकालने के लिए हम लोग अब डिफरेंशिएशन में c रखेंगे, तो डिफरेंशिएशन में कहाँ से c रखेंगे, इसके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे, वहाँ पर देखिए अब डिफरेंशिएशन जो किया गया था f डैश c x का मान आया था पीछे fx f1 इंटू g डैश x माइनस g1 इंटू f डैश x, उसी में अब रखना है f डैश c का मान, c रख दिया जाए यहाँ पर, तो f1 इंटू जी डैश c माइनस g1 इंटू f डैश, यानी x जब पर हम लोग c रख दिए वैल्यू। अब
इस F1 इंटू G1 दोनों घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 खत्म कर देते हैं और लिख देते हैं F1 G1 F3 G3। इसका मान तो 0 क्या है, F1 इंटू G1 दोनों घटाएंगे 0 बराबर 2। अब इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया जाता है, तो F1 इंटू जी डैश सी है, यानी F1 यहाँ पर आएगा, जी डैश सी यहाँ पर आएगा, तभी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम लोग, तो F1 और जी डैश सी, और यहाँ पर रखेंगे हम लोग G1 और यहाँ पर F डैश सी, G1 इंटू F डैश सी इसका गुणा हो गया, और यही हम लोग को सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिए हम लोग। अब इसमें क्वेश्चन जो है बनाना है 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन में जो है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फंक्शन। क्वेश्चन को लिखा है निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करें। तो रोले के प्रमेय को सत्यापित करने के साथ साथ सी का वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग। जैसे 5 का 2 क्वेश्चन बनाया है, तो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर कितना 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, कितना में, तो 0 4 में हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई किसी भी फंक्शन को हम लोग 2 पॉइंट्स ये जरूर लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक फंक्शन जितना भी इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रत्येक फंक्शन जो है वह दिए गए अंतराल में संतत होता है, अवकलनीय भी होता है। तो हम लोग उसको उस 2 कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग लिख देंगे। जैसे कि बंद अंतराल 0 4 में एफ एक्स संतत है, खुले अंतराल 0 4 में एफ एक्स अवकलनीय है। अब एफ पी का मान निकालेंगे हम लोग। ए का मान दिया है 0 और बी का मान 4, और इसका मान कहाँ रखना है, तो फंक्शन में रखना है। 0 और 4 पर 3 रखा जाए फंक्शन में। एक्स जब पर हमको 0 रखना है, तो 4 इंटू 0 के स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 9, इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान हल करके 9 हो गया। अब 4 इंटू इसमें रखेंगे एक्स जब 4 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 9, इसका अब 4 का स्क्वायर 16 चौका 64, 12 चौके 48 प्लस 9, 64 9 73, और 73 में से 48 घटा देंगे तो आ जाएगा 25। अब F0 F4 का मान अलग अलग आ रहा है, तो F0 और F4 का मान F0 F4 का मान इसमें सॉरी इसमें क्वेश्चन में 0 3 था, फिर से देख लिया जाए। यहाँ पर 3 रखकर, तो यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 9, 3 रख दिया गया। अब इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 9 चुका 36, 12 3 36 प्लस 9, प्लस माइनस कैंसिल बराबर 9। चूंकि F0 F4 का मान बराबर आ गया, इसलिए रोले के प्रमेय से एफ डैश सी इसका 0 होगा। एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट कर लिया जाए। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा इसमें, चूंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लिया जाए। एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 12 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 9 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू 9 अंक का इसके लिए डिफरेंस 0 हो गया। अब इसमें 4 दूनी 8x माइनस 12, अब उसी को हम लोग एफ डैश एक्स का मान कितना है, एफ डैश सी का मान निकालना है, तो एक्स जब पर सी रख दिया जाएगा, एक्स जब सी, तो 8c माइनस 12 बराबर 0, तो 8c बराबर हो गया 12, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 4 3 12, इसलिए सी का मान हो गया गुना लो 2 बटा नीचे और 3 ऊपर, सी का वैल्यू 3 बटा
2। अब हम लोग का सी का मान निकल चुका है इसमें। अब क्वेश्चन जो है इसमें बनाना है कि जैसे आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन इसमें बनाना है, 5 का 8। तो 5 का 8 क्वेश्चन बनाने के लिए आप सबसे पहले उसको गुना कर लीजिएगा फंक्शन को, और गुना करने के बाद आप उसमें डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। और 3 4 5 ये सब क्वेश्चन बनाना है, 3 4 5 6, 5 का 3 4 5 6। तो आप सबसे पहले उसमें स्क्वायर कर लीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर कर और उसको गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद ही फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करना है और हल करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें फंक्शन दिया गया है x बराबर sin 2x और अंतराल दिया गया है 0 से 90 में। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। f डैश x बराबर sin 2, तो sin राम का डिफरेंशिएशन cos राम उसी तरह रखा जाएगा। और फिर 2x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 1 जा 2 तक 2 लिख देते हैं आगे पहले। ये हो गया आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग जो है इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग कि 0 से 1 अंतराल 0 से 90 में फंक्शन संतत है तथा खुले अंतराल 0 से 90 में fx अवकलनीय है। इसलिए अब देखा जाए हम f0 और f पाई बटा 2 का मान निकाल कर किसका मान बराबर आ रहा है नहीं। तो f0 का मान निकाला जाए तो फंक्शन में हम लोग इसकी जगह पर रखेंगे अब 0, तो साइन 2 इंटू 0 बराबर साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब देखिए फिर f पाई बटा 2 90 रखना है उसमें, तो साइन 2 इंटू एक्स जगह पर रखना है 90, तो पाई बटा 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन 180 का मान कितना होता है 0। और f0 f पाई बटा 2 का मान कितना आ गया, वो बराबर आ गया दोनों 0 0। तो चूंकि f0 और f पाई बटा 2 का मान बराबर है, इसलिए रोले के प्रमेय से, रोले के जब बराबर होता है हम रोले के प्रमेय लगाते हैं, बराबर नहीं होता है लैग्रांज का माध्यम प्रमेय लगाते हैं। तो रोले के प्रमेय से इसमें f डैश c का मान हो जाएगा 0। f डैश c का मान कहाँ से निकालेंगे, हम डिफरेंशिएट किए हैं उसमें रख दिया जाएगा, यानी x जब हमको रखना है c रखा जाए 2 cos 2c, x जब पर c रख दिया गया, अब बराबर में 0 उसी तरह है। अब 2 गुना में रहता है तो कहाँ जाता है बटा के नीचे, इसमें रख दिया जाए 0 बटा 2 यानी 0। अब cos का मान 0 कब होता है, और cos का मान 0 से 90 के बीच में 90 तक में 90 डिग्री पर 0 होता है, तो लिखोगे cos 90 डिग्री 2c बराबर, इसमें 2 cos के बाद 2c है, यहाँ थीटा 2c है, यहाँ थीटा 90, दोनों बराबर 2c बराबर 90, तुलना करने पर और 2 से 90 कट गया 45, बाद में c का वैल्यू हो गया 45 यानी पाई बटा 4 आंसर। c का मान निकल चुका है इसमें भी। इसी तरह आपको 6 नंबर क्वेश्चन में हल करना है, ट्राई करना है सब क्वेश्चन को। 7 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। इसलिए आप लोग का आज का होमवर्क है कि आप लोग एक्सरसाइज 13.1 में 1 से 7 तक क्वेश्चन सभी ट्राई करेंगे, और 1 से 7 तक क्वेश्चन जो भी आपका फर्स्ट आता है उसको अगली क्लास में आपको पूछ लेना है, या व्हाट्सएप पर आज भेज देना है शाम को। कल क्लास में आप लोग का डाउट क्लियर कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा क्लास में।